हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th मैथ्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने। देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है, डीसी इज ए बॉय 1.5 मीटर टॉल, ओके, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे ये कुछ डिस्टेंस पे यहां पे ये खड़ा है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ऊपर की तरफ वो जो बिल्डिंग को देख रहा है, वो पहले 30 डिग्री होता था, लेकिन वो कुछ दूर जा रहा है। एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो उसकी एंगल जो है चेंज होकर के 60 डिग्री हो रही है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। सपोज करो ये डिस्टेंस जो है ये x है, DE डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, ट्रेवल्ड बाय द बॉय इक्वल टू सपोज करो x है। ये हमें x की वैल्यूज निकालनी, ओके। तो DC इज 1.5 मीटर, ओके। DC कितना है? 1.5 मीटर है, तो DC जितना है उतना ही FB हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑल्सो FB, ओके। और पूरी बिल्डिंग के हाइट AB जो था, AB वाज 30 मीटर, AB वाज 30 मीटर, ओके। तो हमें AF की वैल्यूज निकालते हैं, लिखते हैं AF प्लस FB, AF प्लस FB इक्वल टू AB। AF प्लस FB इज 1.5 इक्वल टू 30, यानी AF की वैल्यूज कितनी हो गई? 30 माइनस 1.5 इज 28.5 मीटर। ये हमारा निकल गया इसकी वैल्यूज, AF की वैल्यू आ गई AF, क्योंकि AF का ही काम हमें ट्रायंगल AEF में भी आना है और ट्रायंगल ADF में भी आना है। चलिए पहले इन ट्रायंगल AEF इन ट्रायंगल AEF में लेते हैं, तो कितना हो रहा है? यहां पे हाइट हमारा AF निकल गया, EF फाइंड आउट करते हैं। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? tan 60 डिग्री इक्वल टू AF अपॉन EF, AF अपॉन EF हो गया। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। AF कितना था? 28.5 बाय EF, ओके। अब हमें EF की वैल्यू निकालनी है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF √3 28 हो जाएगा। EF इंटू √3 इक्वल टू 28.5, तो EF इक्वल टू 28.5 बाय √3, EF इक्वल टू 28.5 बाय √3, ये EF की वैल्यू हो गई। तो EF की वैल्यूज हमारा निकल गया। अब हम इन ट्रायंगल ADF में लेंगे, इन ट्रायंगल ADF में देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू AF अपॉन DF, AF अपॉन DF, ओके। तो tan 30 की वैल्यूज तो 1/√3 होता है, AF की वैल्यू आपको 28.5 है बाय DF, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DF इक्वल टू 28.5 √3, ओके। अब हम
डीएफ की वैल्यूज आ गई। इसके बाद अब हमें ये निकालनी, डीई निकालनी थी। तो डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें डीई निकालनी है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे में से ईएफ को माइनस कर दीजिए। डीई इक्वल टू डीएफ माइनस ईएफ, डीएफ माइनस ईएफ। तो डीएफ की वैल्यूज कितनी है, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3, 28.5 बाई √3। अब √3 एलसीएम ले लेते हैं। तो √3 एलसीएम, ये √3 3 हो जाएगा, एंड इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 3 जा 84, यानी 85.5 हो गया, माइनस 28.5 बाई √3, यानी ये आ गया आपका 57 बाई √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 बाई √3 से, तो ये आ गया 57 √3 बाई 3 से कैंसल करेंगे 19, यानी डीई इक्वल टू आ गया हमारा, जो डीई जिसको हमने एक्स लिया था, अब एक्स की वैल्यूज लिख देते हैं। एक्स इक्वल टू आ गया 19 √3 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। मतलब एक टावर है और यहां पे कोई पॉइंट है, उसके बॉटम को देखना है और उसके टॉप को देखना है। लेकिन ये टावर कहां खड़ा हुआ है, अब ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये टावर है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। एक 20 मीटर का बिल्डिंग है, उसके ऊपर में एक टावर है। किसी ग्राउंड पर किसी पॉइंट से हम टावर के बॉटम को देख रहे हैं और टावर के टॉप को देख रहे हैं। ओके, तो बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री हो रहा है, एंड टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी, यानी बीसी निकालनी है, बीसी निकालनी है, ये निकालने। बीसी को हम एच ले लेते हैं। लेट द बीसी इक्वल टू एच, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर बीसी इक्वल टू एच। ओके, तो हम पहले अब देखते हैं इस ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल है हमारे सामने। एन ट्रायंगल एबीसी में पहले फाइंड करते हैं। एन ट्रायंगल एबीसी, देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई परपेंडिकुलर पे बेस होता है ना, तो ए बी बाई ए डी, ए बी बाई ए डी हो गया। ओके, tan 45 की वैल्यूज 1 होती है, tan 45 इज 1, ए बी इज 20 एंड ए डी हमें ढूंढना है, फाइंड करेंगे ए डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, चलो इधर लिखते हैं। ए डी इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डी इक्वल टू 20 मीटर। ए डी की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ओके, अब हमने बीसी को क्या लिया था, एच लिया था, दिस इज एच। ओके, नाउ इन ट्रायंगल दिस वन, फुल ट्रायंगल में हम ले रहे हैं एन ट्रायंगल डी ए सी, एन ट्रायंगल डी ए सी में ले रहे हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर पे बेस,
यानी फुल हाइट आ जाएगी। फुल हाइट मतलब AC बाय AD। ओके, tan 60 डिग्री की वैल्यूज कितनी होती है? √3। एंड AC कितना हो जाएगा? 20 प्लस H। फुल AC लेगी। दिस इज 20 प्लस H बाय AD। AD इज 20। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 को 20 प्लस H इक्वल टू 20 √3, यानी H इक्वल टू कितना हुआ? 20 √3 माइनस 20, यानी 20 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1 दिस मीटर। दिस इज द आंसर।